में रहकर पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? उनका बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए और उनको भी जो है ना हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहिए। उनको जो है के या जिस तरह भी उनको हिंदुस्तान से बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को हमारी वजह से या हमारे किसी भी वजह से उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको ताकत मिल रही है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने का क्या फ़ायदा। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के थे और हिंदुस्तान के रहेंगे। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर के जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा। और कोई ये कहते हैं भाई जो है भाई देश के मुसलमान हैं, गद्दार हैं। ये दिल जो है ना, दिल ये हनुमान तो मैं उन्हीं जो सीना फाड़ के दिखा दूंगा कि इसमें राम बसा है, पर हमारे दिल में हिंदुस्तान बसा है। हाँ बस। भारत में रहकर जिनके दिल में पाकिस्तान बचा है, उन्हें उड़ा दो, उन्हें जो ख़त्म कर दो या उन्हें भेज दो उनके मुल्क में। पाकिस्तान प्रेमी जो है, पाकिस्तान प्रेमी नहीं, हम तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके ये गुलसिता हमारा। तो बस तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अगर हमारे देश से कोई गद्दारी करता है तो उसे ख़त्म कर दो। तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग रहते ज़रूर भारत में हैं, पर शादियाँ पाकिस्तान में की जा रही हैं। नहीं, जो अब वो इस विचारधारा के जो लोग हैं उनके जो है हम खिलाफ हैं। ऐसा है नहीं है, जो उनके पास उनकी कार्रवाई उनसे होनी चाहिए। मोदी जी जो उनके ऊपर कार्रवाई करें तो हम उससे जो है हम मोदी जी के साथ हैं। उनकी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। और कश्मीर उड़ा दो पाकिस्तान को, हैं, दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दो, बिल्कुल कर दो। तो धमकी दे रहा है कि हम भारत में खून की नदियां बहा देंगे। सही बात है, कोई हलवा है क्या जो है खून की नदियाँ बहा देगा। हमने क्या जो है वो पैर रखी हैं, चूड़ियाँ पहन रखी है हमने। हमारे पास परमाणु बम नहीं है, सेना नहीं है, एयर स्ट्राइक नहीं है हमारे पास, जल थल सेना, वायु सेना, सारी चीज़ तो हमारे पास है। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी एक सही चीज़ याद आ गई। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी तरफ से सेना आज़ाद है, अब सोना मर्जी जो मन मर्जी है, जहाँ भी मौका मिला चुन का बिल में निकाल देश देना चाहते थे आके। देना चाहते हैं। जैसे हम मरे ऐसे उनके मरने चाहिए, ऐसे ही मरने चाहिए उनके भी। कैसे मारोगे ये हमें नहीं पता, हमारी सरकार मारेगी, सरकार मारेगी, मोदी जी मारेंगे, अमित शाह मारेंगे। ये तो अरे हम जैसे को मंत्री बना देने या गृह मंत्री हमारे भाई को बना दे, हिलने से बचने का नहीं पाकिस्तान जो है। हाँ, पाकिस्तान बचने का नहीं बिल्कुल भी। और आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और उनकी जो है सब लोग जितने भी लोग हैं भाई लोग, उन्होंने जो है प्रदूषण करना चाहिए। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है भारत ने, नदियां सूखने लगी हैं पाकिस्तान। हाँ तो सही करा, पानी बंद कर दिया है तो बढ़िया काम करा है। इसी के साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की बुराई नहीं सहन कर पा रहे हैं, रहे भारत में रहे हैं, शादियां पाकिस्तान में कर रहे हैं। वो शादी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। शादी पाकिस्तान से भारत में शादी करनी चाहिए और भारत का जो है सपोर्ट करनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, तो भारत में सपोर्ट करनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत को करनी चाहिए? और इसी के साथ लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे को जो ज़मीन पर पड़ा है उसे भी उठाकर ले जा रहे हैं कि भैया इसकी इंसल्ट नहीं। देखिए, ऐसे लोगों को के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तभी आतंकवाद ख़त्म होगा। क्योंकि जो कुछ लोग हमारे ही लोग मिले हुए हैं, वो जब भी तो उनको रास्ता मिल रहा है आने के लिए, तो उन लोगों का भी उन पर कार्रवाई हो। जो हिंदुस्तान में इस मानसिकता के लोग हैं उन पर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो इन्होंने फैसले लिए हैं पानी बंद करने का या जितने भी फैसले लिए, उनसे काम नहीं चलेगा। ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करनी चाहिए। एयर स्ट्राइक जैसे उनको फैसले लेने चाहिए जी। पर उधर से पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, खून की नदियां बहेंगी। वो गीदड़ बम की है, उनके जो उन्होंने परमाणु बना रखे हैं ना, वो तो बेच दिए उन्होंने। किंग उन जोन को उन्होंने बेच के खा गए वो साहब, वो तो बाकी कुछ नहीं उनके पास। वो तो सिर्फ एक गीदड़ धमकी है उनकी। और इनको हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उनको जवाब देना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी शख्सियत है। कश्मीर और पहलगांव में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, पर इस कार्रवाई से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है महबूबा मुफ्ती को, वो लगातार सवाल। तो वही लोग, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मिले हुए लोग हैं जिनके संरक्षण पे आतंकवाद पल रहा है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अवाम बहुत बढ़िया है, वहाँ के जो राजनेता है ना, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ये चीज़ की जी। चलिए, इसी के साथ आप बताइए, आप तो युवा हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आज जिस तरीके से काफ़ी ऐसे जम्मू कश्मीर में यानी कि पहलगांव और कश्मीर में लगातार बुलडोजर को लेकर कार्रवाई हो रही है, पर महबूबा मुफ्ती उसमें सवाल उठाती है। कौन? महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए,
जो पहलगाम में जो भी हमला हुआ है, हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। जो हमला हुआ है और हमला होने के बाद में जो ये लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, हम इनके भी विरोध है, हम इनके भी खिलाफ है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार को इतना जल्द एक्शन और बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार उन 27-28 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है जिनका पहलगाम में कत्लेआम हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार कश्मीर के POK को जो है ना जल्द से जल्द भारत में मिलाने का काम करे, तभी उनको जो है ना सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम होगा। और जो भारत में रहकर पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं उनके लिए क्या करें? उनका बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए और उनको भी जो है ना हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहिए। उनको जो के या जिस तरह भी उनको हिंदुस्तान से बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान को हमारी वजह से या हमारे किसी भी वजह से उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको ताकत मिल रही है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने का क्या फ़ायदा। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के थे और हिंदुस्तान के रहेंगे। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर के जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा। आप कह रहे हैं हर एक मुसलमान खड़ा हुआ है, पर कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, उनके झंडों को जमीन से उठाते हैं। नहीं, अगर कोई इस तरह से कर रहा है, मैं बता दूं, अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उसकी मानसिकता खराब है। अगर पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस करके आतंकियों को भेज करके हमारे हिंदू भाइयों को एक समुदाय को टारगेट बना करके उनका कत्लेआम कर रहे हैं और हमारा मुसलमान या हमारा कोई भी हिंदुस्तान का आदमी उनके झंडे को समर्थन दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को उनके ऊपर जो है ना बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। का पानी बंद कर दिया गया है, नदियां सूखने लगी हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें सामने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे 27-28 लोगों की जो जान गई है, उनकी माओं का जो दर्द है, उनकी माओं का जो दर्द छलक रहा है, अगर वो पाकिस्तान को उसका दर्द महसूस ना हुआ तो फिर फायदा क्या है। हमारी भारत सरकार से यही उम्मीद है कि भारत सरकार जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। पाकिस्तान के नेता लगातार कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी, हिंदुस्तान के ऊपर खून की नदियां बहा देंगे, पानी रोक। ऐसी धमकियों से हिंदुस्तान न पहले डरा, ना आज डरा और न कल डरेगा। ऐसी धमकियों से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान जो है ना, हमें पूरा भरोसा है अपने जवानों पर, अपने हिंदुस्तान पर, अपनी भारत सरकार पर। ये भरोसा है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं, हौसला रखते हैं। और हम भारत सरकार के एक इशारे पर, एक हुक्म पर हम जो है ना पाकिस्तान का बायकॉट करने के लिए भी तैयार हैं और बायकॉट तो कर ही रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर लड़ने का युद्ध अगर छिड़ता है तो सबसे पहले वहाँ पर मुसलमान जाने। 2 बजे उठकर पाकिस्तान के नेता और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो उनको एक डर खल रहा है, उनके दिल के अंदर दहशत हो रही है कि हिंदुस्तान अब क्या करेगा। हिंदुस्तान तो करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान को जो तुमने चोट पहुंचाई है, हिंदुस्तान के जो 27-28 जवान तुमने शहीद किए हैं, उसका जवाब तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा बहुत ऐसे लोगों को जवाब, भाइयों को मारा है, निर्दोष लोगों को मारा है। आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो उतनी होनी चाहिए। मोदी से हम इस चीज़ की अपील करते हैं कि वो उन पर हमें अभी इजाज़त देंगे तो हम भी जाके कार्रवाई करेंगे वहाँ पर। आप कह रहे हैं आप भी कार्रवाई करेंगे, पर आज भी भारत में ऐसे कुछ मुसलमान हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन होता है या उसके झंडे को फाड़ा जाता है तो तमाम ऐसी महिलाएं निकल कर आती हैं जो पाकिस्तान के झंडे को उठाकर अपने साथ चलती हैं, कहती हैं ये गलत हो रहा है। नहीं, अभी फ़िलहाल कोई ऐसा आदमी, ऐसा मुसलमान नहीं है। हाँ, सारा जो हिंदुस्तान का मुसलमान है मोदी जी के साथ खड़ा है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, क्या करना चाहिए? अगर वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इसी के साथ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर भी आवाम रहती है, वहाँ के भी लोग। नहीं, पाकिस्तान का पानी जो बंद हुआ है मोदी जी ने बंद करा, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, जो हमारा पानी पी रहे हैं, हमारा जो है पानी से जी रहे हैं और वो हमारे पे ही अटैक कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो अच्छा किया है मोदी जी ने जो उनका पानी बंद कर दिया है। सर, आज लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग रहते ज़रूर भारत में हैं पर शादियाँ पाकिस्तान में की जा रही हैं। नहीं, जो अब वो इस विचारधारा के जो लोग हैं उनके जो है हम खिलाफ हैं। ऐसा है नहीं है, जो उनके पास उनकी कार्रवाई उनसे होनी चाहिए। मोदी जी जो उनके ऊपर कार्रवाई करें तो हम उससे जो है हम मोदी जी के साथ हैं। उनकी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। गाँव और कश्मीर में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, आतंकवादियों के घर को ध्वस्त किया जा रहा है, पर महबूबा मुफ्ती उन पर तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रही हैं। आखिरकार क्यों आतंकवाद से इतना प्रेम?
नहीं, उनकी ये गलती है कि वो आतंकवाद से प्रेम उनको नहीं होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि उन्हें खुद भी अटैक करना चाहिए, वहाँ पे खुद भी उनके ध्वस्त करने चाहिए मकानों को। अगर वो आतंकवाद कर रहे हैं तो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए आतंकवाद को। आज लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के नेता 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमारे ऊपर कार्रवाई की तो जवाबी कार्रवाई कर देंगे, कुछ उनकी नदियां बहेंगी। कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, जो है ना, चवन्नी भर लोग हैं, वो क्या कर पाएंगे। भारत 75% है, वो 25% है, तो उनको तो जो है ना ज़्यादा टाइम का काम नहीं होगा। भारत उसे जल्दी ख़त्म कर देगा पाकिस्तान को। सर, अगर मैं फिर से एक बार अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूं, जिसे रद्द कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो पानी बंद करने से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि नदियों का प्रभाव पाकिस्तान में कम हो गया है, जिसकी वजह से कपास, गेहूँ या चावल जिनमें ज़्यादा पानी लगता है वो फसलें नहीं हो पाएंगी। तो क्या लग रहा है कि भुखमरी की कगार पे आ जाएगा पाकिस्तान? बिल्कुल आ जाएगा। जो गलत करेगा, अगर आतंकवाद को पनाह देगा, तो होना ही चाहिए उसके साथ ऐसा। हाँ, भुखमरी की कगार पे आना ही चाहिए वो। हाँ, और जो लोग यहाँ से समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे फिर वो राजनीतिक पार्टियां हों या फिर कुछ लोग, अगर वो यहाँ के लोग जो समर्थन कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी उनके जो जग से जग जो कार्रवाई हो, मोदी जी उनको, उनके खिलाफ कोई जो भी एक्शन है वो लेना चाहिए। मोदी बिल्कुल लेना चाहिए। आज देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है और किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? पहले से एक बड़ा हमला देखिए, बड़ा हमला, जितना भी बड़ा हमला हो सके उसके लिए मोदी जी को करना चाहिए। और भारत के मुसलमान, भारत के हर एक आवाम जो है मोदी जी के साथ हैं, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो भी मोदी जी कर सकते हैं वो करनी चाहिए। आतंकवाद समर्थकों के लिए क्या कहेंगे? आम, हाँ, जो आतंक भारत की खा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो भारत के में बैठे हुए हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें भी फांसी दे देनी चाहिए। वहीं भेज देगा, वहीं भेज दो उनको भी। हाँ, उनको वहीं पे शूट कर दिया जाना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जवाबी कार्रवाई की जाती है, पर साल 2 साल में फिर वही आतंकी हमले होते हैं। तो आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ये हमले नहीं रुकेंगे। हमले जो है ना वो हम पे करते रहेंगे, हमारे निर्दोष भाइयों को मारते रहेंगे। हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन पर। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो खबरें आ रही हैं कि बीमार हैं, और वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं मुनीर, उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। तो क्या लग रहा है इस खरबली को देखकर, क्या कहेंगे? घबराया हुआ है पाकिस्तान इस टाइम, जो है पाकिस्तान घबराया हुआ है, और वो जो है ये समझ रहा है कि हमारा पानी तो बंद हो चुका है, अब हम भुखमरी जी के कार पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, कि अपने बच्चों को सेव करना चाहते हैं, विदेश में भेज दो, क्योंकि हमले तो हमें करने पड़ेंगे उन पर। हमारे मोदी जी हमले तो ज़रूर करेंगे और कार्रवाई करेंगे, सख्त उनसे बदला लिया जाएगा। 28 या 26 जो भी लोग हमारे भाई मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनका बहुत पूर्ण तरीके से और पुरजोर तरीके से उनका बदला उनसे लिया जाएगा। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया है, आखिरकार क्या चल रहा था? क्या संदेश देना चाहते थे यार? बहुत गलत संदेश देना चाहते थे, हमारे देश को बांटना चाहते थे, हमारे देश में भी कुछ ना कुछ कराना चाहते थे कि इस तरीके की कोई घटना अंदर उनके कलह हो तो हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ भाईचारा चाहता है, और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाई, सिख ईसाई सब एक भाई है, कि सब मिलकर काम करते हैं। हम सब जो है मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बस सरकार को कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 28 लोगों को शहीद किया है, हिंदुस्तानियों वो हमारे भाई हैं जो भी शहीद हुए। कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं हमारे देश में जो पाकिस्तान के लिए लगातार गुणगान कर रहे हैं, तस्वीरों को उठा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे को पर्स में रख रहे हैं कि उस ज़मीन पे क्यों? मेरी नज़र में तो ऐसे हैं ना, अगर हैं तो वो भी उन्हीं के साथ हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान में जाकर शादी कर रहे हैं, वो तो उनका आपसी मसला है। शादी भारत में कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें तो कोई कुछ नहीं है। सरकार इजाज़त दे रही, वीज़ा दे रही है, वहाँ शादी कर रहे हैं, वहाँ के दे रही, वहाँ दे रहे हैं। ये तो सरकार को रोक रहा है। ऑनलाइन भी शादी की जा रही है? नहीं, ऑनलाइन तो शादी होती नहीं इस्लाम के अंदर। हो रही है? नहीं, इस्लाम के अंदर शादी होती नहीं ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन शादी नहीं होती इस्लाम के अंदर। हम वो लोग हैं जब 1800 किसी भी मजहब में नहीं हो रही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने की है ऑनलाइन शादी। ऑनलाइन तो क्या क्या काम हो रहे हैं, दिखाने के लिए कोई कुछ भी कर लो। ये मेरा सब समझौते होते हैं, समझौते, शादी नहीं होती। वो चाहिए फिर जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से समझौता कर रहे हैं तो गलत कर रहा है ना। ऐसा हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है? कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार पे ऐसी चीज़ों बैन करना चाहिए। जो ये ऑनलाइन शादी वादी करते हैं, कोई शादी नहीं होती है, समझौते होते हैं बस, और कुछ नहीं है। और जो पाकिस्तान के लिए प्यार बरसा रहे हैं भारत में रहकर, उन पर क्या? उड़ा दो। जो हम अपने देश से गद्दारी करें वो हम में से है ही नहीं भाई। हम वतन है, हमारा तो वतन रहा है, हम अपने देश से गद्दारी करेंगे तो फिर कैसे होगी बात? जो यहाँ बैठ के जो पाकिस्तान की समर्थन करता है वो हम में से नहीं है,
ना हम ना वो मुसलमान है, उसका कोई मजहब ही नहीं है। ऐसे आदमी को चुन चुन का पहलगाम और कश्मीर में जब बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है आतंकियों के घर पे, महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं उस पर। तो वो तो राजनीति है, वो राजनीतिक मुद्दे हैं, वे तो वो अपना उठावेंगे। वे तो उन्हें अपनी वोट पक्की करनी है, उन्हें तो जो है उन्हें तो अपनी वोट चाहिए ना, उन्हें वोट चाहिए ना सत्ता का शासन करने के लिए जो है। तो गलत कर रही है वो जो है। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, सूखने लगी है नदियाँ पाकिस्तान। तो बहुत अच्छी बात करी हमारे हिंदुस्तान ने, पहले करना चाहिए था ये काम। तो जो है ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था। इन्हें पनाह दे, ये हमारे तो लोग पनाह देते हैं, हमारा देश पनाह दे रहा, क्यों दे रहा, क्यों पानी पिला रहा ना पानी। वे जब पानी पियेंगे जब भी तो हम पे वार कर रहे हैं, पानी पी के तो वार कर रहे हैं हम पे वो हैं। जब पानी बंद हो जाएगा तो अपना पानी बंद हो कर दिया सरकार। अभी धीरे धीरे पानी बंद करने के लिए 20 साल लगेंगे, ऐसे नहीं होते बाद। फिर भी नदियाँ जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं, प्रभाव पड़ने लगा है। हाँ, प्रभाव अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभाव पड़ना चाहिए, पानी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने रिलेशन है सब खत्म कर देने चाहिए यार। सिर्फ कश्मीर से नहीं, गुजरात से, राजस्थान से जितना व्यापारिक संबंध है सब खत्म कर दो। लेन देन जितना भी है सब खत्म कर दो इनका। ना हम लेते ना तुमसे कुछ देते। हमारा तो बहुत, हम तो खा कमा लेंगे, वो भूखा मर जाएगा। दवाइयाँ भी बंद कर देंगे, सब बंद कर दो, बंद कर दो बिल्कुल। जो हम पर वार करते हैं वो हम में से कहाँ आएंगे। पाकिस्तानियों को घर भेजा जा रहा है यहाँ से। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले भेजना चाहिए था। क्यों हमारे लिए तो लाले पड़ रहे हैं खाने का, पाकिस्तानी को और खुआ में हम यहाँ क्यों खिला रहे हैं। हम सबको वापस भेज दो, चुन चुन के भेज दो वापस यहाँ से। कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि भेज दो यहाँ से, भेज दो। नहीं, हाँ, पाकिस्तान और आतंकवाद के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो है इसे नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। हाँ, उड़ा दो पाकिस्तान को। हैं, दुनिया के नक्शे से खत्म कर दो, बिल्कुल कर दो। तो धमकी दे रहा है कि हम भारत में खून की नदियां बहा देंगे। ऐसी बात है, कोई हलवा है क्या जो है खून की नदियां बहा देगा। हमने क्या जो है वो पैर रखी है, चूड़ियाँ पहन रखी है हमने। हमारे पास परमाणु बम नहीं है, सेना नहीं है, एयर स्ट्राइक नहीं है हमारे पास, जल थल सेना, वायु सेना, सारी चीज़ तो हमारे पास है। अच्छा, ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी एक सही चीज़ याद आ गई। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी तरफ से सेना आज़ाद है, अब सोना मर्जी जो मन मर्जी है, जहाँ भी मौका मिला चुन चुन का बिल में निकाल लोगों। चाचा अभी तक देखिए पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं सेना के हाथ बांध रखे थे, पर आज सेना के हाथ खोल दिए गए हैं पूरी तरीके से सरकार के। क्यों, पहले भी खोल रखे थे हमने सेना के हाथ, हमने सेना का हाथ बांधे का थे। पहले ही प्रधानमंत्री ने जब उरी वो हुआ था, उरी हमला हुआ था जो है, वहाँ पर 40 सैनिक मारे गए थे, 42 सैनिक मारे गए थे। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे हम जो है, करके नहीं आए थे। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है पाकिस्तान फिर अपना कायराना हरकत कर देता है, तो इस बार कायराना एक मैं कहे तो बार बार करेगा, ये कायराना हरकत करेगा। और इसे इतनी आज़ादी मत दो कि आगे भी हम पे हमला करें। 2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के। करने दो, उन्होंने जिनकी नींद उड़ी हुई है ना, तो इसलिए 2% के दिमाग में यह है कि हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा, हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा। और करेंगे, मानने के नहीं। अब किसी हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए। जैसे हमारे 26 मरे, 28 मरे, इतने ही उनका 2800 उनके जो है, जो हम पर हमला करेगा। हमारे ये हमले नहीं, हमारे देश की आत्मा पर हमला है। ये पहलगाम जो लोग बाग जो है कुछ हनीमून मनाने के लिए गए, कोई घूमने के लिए गया, और नियत तो कायराना हरकत करते हैं, जो है पीछे से वार करते हैं। ये कोई जो है कोई आदमी घूमने के लिए जाता है और उन पर तुम नियतों पर गोली चला दो, और धर्म पूछ कर, नाम पूछ के तुम गोली मार रहे हो। ये हमें आपस में बांटने वाली बातें हैं सारी की सारी। कह लेंगे जो है इसका फ़र्क जो है देश में पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने वार किया, गलत करा इन्होंने जो है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मार नहीं चाहिए थे। नियत आदमी को मार रहे हैं, कोई बात है यार, नियत आदमी को मार रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते थे आके? देना चाहते हैं जैसे हम मरे ऐसे उनके मरने चाहिए, ऐसे ही मरने चाहिए उनके भी। कैसे मारोगे ये हमें नहीं पता, हमारी सरकार मारेगी, सरकार मारेगी, मोदी जी मारेंगे, अमित शाह मारेंगे। ये तो अरे हम जैसे को मंत्री बना देने, गृह मंत्री हमारे भाई को बना दे, हिलने से बचने का नहीं पाकिस्तान जो है। हाँ, पाकिस्तान बचने का नहीं बिल्कुल भी। और कोई ये कहते हैं भाई जो है भाई देश के मुसलमान हैं, ये गद्दार हैं। ये दिल जो है ना, दिल ये हनुमान तो मैं उन्हीं जो सीना फाड़ के दिखा दूंगा कि इसमें राम बसा है, पर हमारे दिल में हिंदुस्तान बसा है। हाँ, बस भारत में रहकर जिनके दिल में पाकिस्तान बचा है, उन्हें उड़ा दो, उन्हें जो ख़त्म कर दो, या उन्हें भेज दो उनके मुल्क में। पाकिस्तान प्रेमी जो है, पाकिस्तान प्रेमी नहीं, हम तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके, ये गुलसिता हमारा। तो बस तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अगर हमारे देश से कोई गद्दारी करता है तो उसे ख़त्म कर दो।